डिज़ाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टाइपोग्राफी। जो भी डिज़ाइन के अंदर आप टेक्स्ट लिखा हुआ देखते हैं वो टाइपोग्राफी कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर टाइपोग्राफी हम करते किस तरीके से और किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट किस तरीके से करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। एक चीज़ होती है, आप ये कहो कि बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसे हम कहते हैं ग्राफी। ठीक है, ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? ये असल में शॉर्ट फॉर्म है किसी भी चीज़ को लिखने की, किसी भी चीज़ को पेंट करने की, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने की, उस चीज़ को हम ग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यानी ग्राफी से बहुत सारी चीज़ें वगैरह निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी क्या होती है? हमारे पास फ़ोटो हम कहते हैं लाइट को, कि लाइट के ज़रिए से आप किसी भी चीज़ को पेंट कर रहे हो तो वो हमारे पास फोटोग्राफी हो जाती है। ठीक है, फिर सिनेमाटोग्राफी होती है, यानी आप सिनेमैटिक चीज़ों वगैरह से जो कैनवस है उसको पेंट कर रहे हो तो वो सिनेमाटोग्राफी हो जाती है। इसी तरीके से कैलीग्राफी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चीज़ हम जिसको देखने जा रहे हैं वो टाइपोग्राफी है। ठीक है, टाइपोग्राफी क्या है कि हम टाइपिंग से या टेक्स्ट से हम अपने स्क्रीन वगैरह को किस तरीके से पेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम यानी मोशन ग्राफिक्स के अंदर आते हैं तो पहली बात है टाइपोग्राफी की जो एनिमेशंस वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है जिसको मैंने लिखा हुआ है टाइपोग्राफी। ठीक है, और इस वक्त जो फ़ॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ है, ओके फ़ॉन्ट है, हमारे लिए रेगुलर में है। मैं क्या करता हूँ, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे सबसे ऊपर मेरे पास एक है एनिमेशन प्रीसेट्स। अब इन एनिमेशन प्रीसेट्स के अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, वो फ़ोल्डर मिलेगा टेक्स्ट का। ठीक है, अब टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ तो ये जितने भी फ़ोल्डर वगैरह हैं ये टेक्स्ट की एनिमेशन है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमेट इन पे क्लिक करता हूँ, अच्छा इन पे क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन से होंगे कि आपके पास टेक्स्ट नहीं है और अब टेक्स्ट किसी ना किसी तरीके से एनिमेट होकर आएगा। आउट क्या होगा कि टेक्स्ट है, अब उसने स्क्रीन से वापस जाना है। तो यानी इसको आपने देखने के दो किस्म की हमारे पास एनिमेशंस होती हैं, दो किस्म की नहीं, तीन किस्म की एनिमेशंस होती हैं जो आप ये कहो कि मेजर जिन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। एक होती है इन एनिमेशन, IN। इन क्या होती है कि कोई चीज़ आपके पास कैनवस के ऊपर मौजूद नहीं है, ये जो हमारी स्क्रीन वगैरह है वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसने इंट्रोड्यूस किस तरीके से होना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अभी जो हमने ये वाली एनिमेशन बनाई है, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है स्क्रीन के ऊपर, और मैंने एक एनिमेशन वगैरह की जिससे ये पूरा जो सीन है हमारे पास ये बन गया है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये सीन इन की एनिमेशन है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं आगे जाऊँ, आगे जाके मैं इसके ऊपर यहाँ पे ये करता हूँ और मैं इसको, आप ये कहो कि मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो ये जो है ये मेरे पास आउट की एनिमेशन बन गई है। ठीक है, मैं लाइक नीचे वाली कुछ चीज़ें वगैरह ऊपर वाले सिलेक्ट नहीं हुए तो इस वजह से लाइक हुआ नहीं, लेकिन आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि इन क्या होता है, आउट क्या होता है। फिर तीसरी चीज़ होती है वो एम्फेसिस होती है। वो ये है कि स्क्रीन के ऊपर पहले से कोई चीज़ है, आपने उसके ऊपर एम्फेसिस करवाना है, तो वो चीज़ हमारे पास लाइक एक थर्ड टाइप ऑफ एनिमेशन होती है। तो एनिमेट इन के अंदर जितनी भी चीज़ें वगैरह हैं वो हमारे पास, आप ये कह लो कि टेक्स्ट नहीं होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता से या किसी भी तरीके से एनिमेट होकर हमारे पास आएगा। मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई इफेक्ट, फॉर एग्जांपल टाइपराइटर का इफेक्ट है, टाइपराइटर का इफेक्ट मैंने रख लिया, मैंने इसको ड्रैग किया और इसके ऊपर ला के रख दिया। अब मैं इसको वो करता हूँ तो यानी एक एक करके यानी टाइप होते हुए हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोई और इफेक्ट डालता हूँ, वो मैं कौन सा इफेक्ट डालता हूँ, स्लो फेड ऑन। ठीक है, वो भला क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से फेड होते हुए इस चीज़ को हमारे पास लाइक इन करेगा। और फिर इसी तरीके से रैंडम फेड अप, ये रैंडम मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास फेड हो रहा है। ठीक है, सेंटर स्पाइरल, वो बीच में से यहाँ से घूमते घूमते हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिस तरीके से हम अपना जो भी टेक्स्ट है उसको एनिमेट कर सकते हैं। टेक्स्ट पहली बात हम लाइक इस तरीके से, तो ये टी का आइकन है, टी के आइकन पे क्लिक करोगे, कहीं पे भी क्लिक करोगे आप टेक्स्ट लिखना यहाँ पे शुरू कर देते हो, और फिर यहाँ पे राइट साइड पे पैनल में कैरेक्टर के अंदर जाओगे तो आप आपके सारी चीज़ें वगैरह आ जाती हैं। कंट्रोल ए करोगे यानी सारी चीज़ें सिलेक्ट हैं, तो अब मैं इसके जो साइज़ वगैरह है इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ,
और फिर यानी लाइक वर्टिकली स्ट्रेच करना है वो किस तरीके से कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है वो किस तरीके से कर सकता हूँ, और इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, ये सारी चीज़ें वगैरह हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो खैर हम इस टेक्स्ट को देख रहे हैं इस वक्त टाइपोग्राफी को। अच्छा, और मैं इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में गया। ठीक है, यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक इफ़ेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था टाइपराइटर का। ये मेरे पास चीज़ें वगैरह वो आना शुरू हो गया है। और अच्छा, मैं यानी एक चीज़, पहली बात ही इफ़ेक्ट किस जगह से आना शुरू होगा, जहाँ पे आपके पास ब्लू मार्कर है, जहाँ पे ये वाला ब्लू मार्कर होगा वो वहाँ से आना शुरू होगा, जो इनके जितने भी इफेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लू मार्कर को 2 सेकंड्स के ऊपर रखता हूँ और मैं टाइपराइटर का इफेक्ट लगाता हूँ, मैं बिल्कुल शुरू में जाता हूँ तो शुरू में कुछ भी नहीं होगा, और जैसे ही 2 सेकंड्स होंगे वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से चलना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा ये जाके ख़त्म हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये है, वो सवाल ये है कि अगर मैंने इसकी स्पीड को कंट्रोल करना हो तो क्या मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, लाजमी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारे पास लाइक बहुत डीप कंट्रोल होता है हमारे पास हर चीज़ों के अंदर। अच्छा, पहली चीज़ है कि देखो यहाँ पे एक मोशन हो रहा है, यानी कोई चीज़ वगैरह चेंज हो रही है, और हमने आफ्टर इफेक्ट्स को अभी तक जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह समझा है तो हमने ये समझा है कि जब भी हमने किसी चीज़ वगैरह को चेंज करवाना हो तो हम लाइक एक चीज़ उसके अंदर कंसिस्टेंट है कि की फ्रेमिंग के ज़रिए से हम उसको चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये जो टाइप ये हमारे पास है, यहाँ पे भी की फ्रेम्स वगैरह लगे हों, मोस्ट प्रोबेबली होपफुली लगे होंगे। अब मैंने उसको फाइंड करना मैं किस तरीके से करूँगा, किसी भी की फ्रेम की प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने जाना हो कि ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसके ऊपर की फ्रेम लगा हो, मैं यू दबाता हूँ। जैसे ही मैं यू दबाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 की फ्रेम्स आ गए। ठीक है, और ये आप 2 की फ्रेम्स देखोगे, यहाँ पे रेंज सेलेक्टर लिखा हुआ है। खैर अभी हम क्या कहते हैं, हम इसके ऊपर इग्नोर करते हैं कि रेंज सेलेक्टर क्या है, लेकिन अगर मेरे पास 2 की फ्रेम आ गए हैं और ये की लाइक मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो 2 की फ्रेम है ये असल में इस इफ़ेक्ट ही के हैं। तो अगर मैं इन दोनों की फ्रेम्स को आपस में थोड़ा सा मैं मज़ीद करीब कर दूँगा तो ये मेरे पास इफ़ेक्ट थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं मज़ीद करीब कर दूँगा, ये मेरे पास इफ़ेक्ट थोड़ा सा मज़ीद तेज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन दोनों की फ्रेम को पकड़ के यहाँ से मैं इसका ग्राफ चेंज कर दूँगा तो ये भी मेरे पास स्लाइडली एनिमेट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हाँ, हमारे पास लाइक फुल कंट्रोल है कि हम चीज़ों वगैरह को लाइक किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं आगे जाता हूँ, एनिमेट आउट का मेरे पास फोल्डर है। ठीक है, और अच्छा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि इन की फ्रेम्स वगैरह को हमने किस तरीके से छेड़ा है और मैं अपनी एनिमेशन की स्पीड को किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ इस वक्त, बल्कि आप ये कहो कि ये जो मैंने इफ़ेक्ट लगाया था उस इफ़ेक्ट को मैंने मिटा दिया है। अब मैं इनका इफ़ेक्ट लगाता हूँ यहाँ पे स्लो फेड ऑन का। स्लो फेड ऑन का मैंने ये इफ़ेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुका है और मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे एक और इफ़ेक्ट लगाता हूँ, स्लाइड ऑफ राइट बाय करेक्टर, या हाँ फेड आउट स्लो। वो स्लो फेड ऑन का था तो यहाँ पे एक फेड आउट स्लो का इफ़ेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अभी अगर मैं यू करूँगा, यू प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास लाइक 2 प्रॉपर्टीज़ आ गई जिसके ऊपर की फ्रेम वगैरह लगा हुआ है। तो एक के ऊपर एक ने हमारे पास इसको इन किया है टाइपोग्राफी को, और एक इसको वापस जाके बिल्कुल उसी तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़, यानी इन और आउट में क्या फ़र्क है। और बिल्कुल उसी तरीके से हम चीज़ें वगैरह को लाइक आगे पीछे थोड़ा सा शफल कर लेंगे तो मेरे पास और कंट्रोल आ जाएगा कि मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, वो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ। टेक्स्ट के अंदर एनिमेटर 1 है और ये एनिमेटर 1 वो वाली चीज़ है जो कि इसको एनिमेट करवा रही है, ये एक इफ़ेक्ट है। एनिमेटर 1 के अंदर जाता हूँ तो हमारे पास ये रेंज सेलेक्टर है। रेंज सेलेक्टर के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ है, एक स्टार्ट की है, एक एंड की है और एक ऑफसेट की है।
और मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो ये जो ऑफसेट है ये -100 से एनिमेट होके जा रहा है कहाँ पे, 100 के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, ये 3 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आप अक्सर जितने भी इफेक्ट वगैरह दिखाओगे उसमें आपको ना यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिलेंगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो इफेक्ट लगा हुआ है वो स्लो फेड ऑन का इफेक्ट लगा हुआ है, यानी क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से हमारे जो कैनवस है उसके अंदर टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब मैं इनको देखना शुरू करता हूँ कि लाइक ये सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह करती क्या, मैं इनको बिल्कुल बीच में लेके जाता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑफसेट हमारे पास 0 है, ठीक है। अब ये स्टार्ट 0 से हो रहा है, अगर मैं स्टार्ट को चेंज करूँ तो जो स्टार्टिंग की जगह है ना वो मेरे पास चेंज हो रही है। यानी पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, यानी बिल्कुल टी से स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होनी है वो उस चीज़ को चेंज कर रहा है। और अगर मैं एंड की एनिमेशन को आगे पीछे करता हूँ तो जहाँ पे एनिमेशन एंड होनी है वो वाली चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और मैं एंड जो है, एंड को मैं आप ये कहो कि मैं 50 कर देता हूँ, तो जो पूरी जो चीज़ मेरे पास एनिमेट होगी वो हाफ एनिमेट होगी, ठीक है। हाँ, यानी अगर आप यानी इस लाइक एनिमेशन को देखो तो यहाँ पे एंड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 कर दिया, और ऑफसेट जो है वो मेरे पास -100 से यहाँ पे +100 के अंदर जा रहा है। अच्छा, एक मिनट, क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वो एंड की एंड असल में क्या चीज़ कर रहा है, एंड हमें ये बता रहा है कि अच्छा ये क्या कहते हैं एनिमेशन जो है वो किस जगह के ऊपर जाके एंड हो रही है। तो एक चीज़ है कि मैं इसको पहली बात है यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफसेट के जो की फ्रेम्स है इसको मिटा दूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे टोटल कंट्रोल आ गया, ठीक है। तो अगर मैं एंड को 0 कर दूँ तो इस वक्त क्या है, स्टार्टिंग भी मेरे पास 0 है और एंडिंग भी 0 है। तो अगर मैं इसको एंड को पकड़ के, यानी क्या कहते हैं एंड पे 0 पे की फ्रेम लगाया और मैंने यहाँ पे एंड को मैं 100 के ऊपर ले गया, ठीक है। तो यानी स्टार्ट 0 है और मेरे पास यहाँ पे एंड मेरे पास 100 है। तो लाइक एक ना यानी ये एक फेड बन गया है बिल्कुल 0 से लेके, यानी स्टार्ट 0 है, एंड मेरे पास 100 है, तो 0 से लेके एंड तक मेरे पास एक आप ये कह लो कि एक ग्रेडियंट सा बन गया है जो कि शुरू से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड 100 के ऊपर होता है। तो एंड असल में क्या चीज़ है कि जहाँ पे हमारी वो ख़त्म हो रही है एनिमेशन, और चूँकि फेड है तो एंड से ये वाली चीज़ ख़त्म हो रही है, तो मेरे पास यहाँ पे हाफ आ रहा है, ठीक है। 0 से शुरू हो रहा है, एंडिंग जो फेड है वो कहाँ पे हमारे पास 100 पे, तो ये हाफ तक मेरे पास इस चीज़ को फेड कर रही है, ठीक है। और अगर मैं इसके स्टार्ट को चेंज करूँ तो अब हमें यानी आप यानी जो क्या कहते हैं एनिमेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो रहा है। तो मैं अब इसको इस तरीके से कर सकता हूँ कि पहले ये 0 से यहाँ पे 100 पे आया और फिर 100 से ये स्टार्टिंग का मेरे पास की फ्रेम शुरू हुआ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यूँ स्टार्ट हुआ है और वो पूरी एक हमारे पास एक किस्म की लाइट यहाँ पे चलते हुए जा रही है, ठीक है। ये क्या कहते हैं लाइक इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको लाइक प्रैक्टिस करते हुए इसको आप तजर्बे वगैरह करो कि ये स्टार्ट क्या करता है, एंड क्या करता है, ठीक है। अच्छा, हमने कौन सा इफेक्ट लगाया था, एनिमेट इन का फेड ऑन का इफेक्ट लगाया था। तो अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो और आप ये देखते हो कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे स्टार्ट को भी 100 कर देता हूँ और इसको भी 100 कर देता हूँ और मैं एक और काम करता हूँ, अच्छा खैर है, क्या कहते हैं यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, तो हम उस तरफ नहीं जा रहे, आप लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अच्छा, जो चीज़ मैं पॉइंट जो है वो क्रॉस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहली बात है ये हमारे पास जो इफ़ेक्ट है ये एनिमेट इन का इफ़ेक्ट हमने लगाया था, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे एक एनिमेशन बनाता हूँ
वो मैं क्या करता हूँ, एंड को 100 पे किया और एंड को मैं आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे ले आया 0 के ऊपर, और स्टार्ट 100 से शुरू किया और स्टार्ट को मैंने आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये यहाँ पे जो मेरे पास एनिमेट इन के फोल्डर में जो इफेक्ट था, मैंने उसको क्या बना दिया है, यहाँ पे एनिमेट आउट का फोल्डर के अंदर जो इफेक्ट था, जो कि इन लाइक स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट मौजूद था और उसको ख़त्म कर रहा था, तो मैंने उसको वो बना दिया, ठीक है। तो ये जो है, ये असल में एक आप ये कह लो कि प्रीसेट्स हैं जो कि एनिमेशन के हमारे पास पड़े हुए, और ये कुछ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करके इसको अपनी मर्ज़ी से एनिमेट कर सकते हैं। तो किसी भी आप एक टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को यहाँ पे डालो और इन प्रॉपर्टीज़ वगैरह को चेंज करके आप लाइक मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टम आप एनिमेशंस वगैरह टेक्स्ट की एनिमेशंस यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो इसमें? क्लियर है सबको? बाकी क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ आपको लाइक परफेक्टली क्लियर तभी होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पे आप तजर्बे वगैरह करके देखो कि ये क्या करते हैं। अच्छा, ये परसेंटेजेस हैं, अगर मैं इंडेक्स कर दूँ, इंडेक्स क्या करती हैं, बेस्ड ऑन करैक्टर्स है। अगर मैं इसको वर्ड्स कर दूँ तो वर्ड्स क्या करते हैं, लाइंस क्या करती हैं, यानी क्या कहते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ये वाली चीज़ें वगैरह ये हमारे पास क्या करती हैं। एक पूरा एक बहुत लंबा टॉपिक है, हमारे स्कोप में इस वक्त ये पूरा लंबा टॉपिक नहीं है, वरना हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल थोड़ी सी इसको आपको आइडिया वगैरह देना चाहूँ इसका, तो मैं ये करता हूँ कि एक मेरे पास यहाँ पे एनिमेट इन था, इसी तरीके से अगर एनिमेट इन के अंदर जाऊँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रेट इन बाय वर्ड, और ये स्ट्रेट इन बाय करैक्टर है, ठीक है, और स्ट्रेट इन मल्टी लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट इन बाय करैक्टर लगाता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास जो वो है वो बन के आ रहे हैं, लेकिन एक एक करैक्टर करके आ रहे हैं, ठीक है। खैर, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करके इसकी लाइन लिखता हूँ, वी आर सुहद, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक करैक्टर करके मेरे पास वहाँ से यहाँ पे ये वाली चीज़ वगैरह आ रही है, ठीक है। अब मैं इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करता हूँ और यहीं पे स्ट्रेट इन ही का इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ और स्ट्रेट इन बाय करैक्टर के बजाय स्ट्रेट इन बाय वर्ड लगाता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक एक वर्ड करके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे एक मज़ीद लाइन लिखूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और अगर मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे मैं स्ट्रेट इन मल्टी लाइन लगाऊंगा तो क्या होगा, असल में एक एक लाइन करके हमारे पास ये वाला टेक्स्ट वगैरह हमारे पास एनिमेट होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें वगैरह हैं। अब इनमें मैं अगर मैं फ़र्क देखो तो ये क्या है, आप बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस के अंदर जाओगे तो ये बेस्ड ऑन क्या है, लाइंस, ठीक है। जो हमने पिछला इफेक्ट लगाया था फॉर एग्जांपल स्ट्रेट इन बाय करैक्टर वाला लगाया था मे बी, तो आप यानी अगर आप इसके यहाँ पे एडवांस के अंदर जाओगे तो ये हमारे पास क्या है, ये करैक्टर एक्सक्लूडिंग है। तो ये कुछ हमारे पास जो चीज़ें वगैरह हैं, अगर आप लाइक इनको चेंज वगैरह करना शुरू करो तो आप बिल्कुल एक टाइपोग्राफी की जो एनिमेशन है वो आप कस्टम बना सकते हो, ठीक है। तो लेकिन क्या कहते हैं, इन द मोस्ट केसेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि टाइपोग्राफी की कस्टम एनिमेशंस वगैरह बनाना। अगर लाइक ये वाली आपको कम पड़ रही हो, पहली बात है ये वाली आपको कम नहीं पड़ेंगी, ठीक है। अगर कम पड़ रही हो तो इंटरनेट के ऊपर बेताशा लोग हैं, उन्होंने और भी बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, और हम उनको यानी इसी कोर्स के अंदर देखेंगे भी कि कौन कौन से ऐसे पैकेजेस वगैरह हैं जो कि लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छे बना के रखे हुए, जो कि हमारे एनिमेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो अभी तक यहाँ पे?